हुआ था। डीजे पे वो तेल लगा दो, बाबर का नाम मिटा दो। हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया आपको ऐसी सच्चाई वीडियो नहीं दिखाएगी दोस्तों, जिसमें आप देख सकेंगे किस तरह से बहराइच में दो समुदाय के बीच जो वहाँ पे जो हिंसा भड़की क्यों भड़की। उमेश कुमार नाम का एक सनातनी भाई सामने आया है जो सच्चाई बताए हैं उस दिन क्या हुआ था। क्योंकि वहाँ पे दोस्तों डीजे पे गाना बजाया जा रहा था, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। इस तरह के अगर गाने बजाएंगे, अगर हम मुसलमान अगर इस तरह की रैलियों में अगर गाने बजाएंगे तो फिर क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए इस वीडियो को। क्या हुआ था सुनिए। डीजे के गाने को लेके कोई बवाद हुआ था, उसी पे हाथापाई हुई, पथराव हुआ। सुनिए। बस मामला बढ़ता कौन लोग गया। थे, कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे उस डीजे में, वो कैसा कोई वो गाना था जो बज रहा था? मतलब आपको क्या लगता है, अभी आप लोकल के हैं यहाँ? सुन रहे हैं ना? डीजे पे वो तेल लगा दो, बाबर का नाम मिटा दो, ऐसे कुछ गाना है, वहीं पे कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा, वो डीजे पे वो गाना बज रहा था। जी, उसको ये मूर्ति विसर्जन के लिए जब जा रहे थे लोग, जी, उसके दौरान की बात है। जी। हाँ, रुकिए रुकिए जनाब, जाइए मत, अभी तो आप ट्रेलर देखे हैं, फिल्म तो बाकी है। प्रज्ञा मिश्रा जी, एक हमारी हिंदू बहन ने, देखिए क्या सच्चाई बताई है। नमस्कार। हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते सही देखा बात है। क्या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है? कभी नहीं, झंडे नोचते देखा है? कभी नहीं। नहीं ना। बिल्कुल हमने गारंटी। हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। सही बात। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अब शब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? नहीं। नहीं ना। बिल्कुल यही नहीं। फर्क है दोस्तों। सही अब कह- हिंदुओं ने अपने धर्म को राजनीतिक टूल बना दिया सही कह रही है। है। हमारी धार्मिक भावनाओं से राजनीतिक लोग खेल रहे हैं। सही बात। हमारे बच्चों को नेता चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सही और हम बात। होने देते हैं। सही। हिंदू मुसलमान के बीच दंगा, ये उनका साल 2000 से फेवरेट विषय है। बिल्कुल। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम उनकी दंगा नीति में फंसी जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं है। अरे हम 80% हैं, मुस्लिम भाई केवल 20% हैं। सही बात। इसीलिए अल्पसंख्यक कहे जाते हैं ना। बिल्कुल। हमें इस बात से डराया जाता है कि अगर वो हमारे बराबर हो जाएंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे। और हम हिंदू इस बात से डर भी जाते हैं और इसी डर में जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक पार्टी ने कह दिया कि भैया हिंदू खतरे में है, और हमने मान भी लिया। मान लिया। और हमें खतरे में होने का एहसास कराने के लिए ही वो दंगा करवाते हैं। सही बात दोस्तों, है। एक बात आप नोट कर लीजिए, 100% ये बस मैं प्रज्ञा मिश्रा बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ। लखनऊ में दंगों का अपना इतिहास है। सही। दंगे कभी होते नहीं हैं, सही दंगे बात। करवाए जाते हैं। बिल्कुल सही। और दंगे रणनीति बनाकर कराए जाते हैं। सही बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमेशा गोपाल मिश्रा जैसे गरीब घर के बच्चे ही धार्मिक यात्राओं में बवाल में मारे जाते हैं? पॉइंट भी नोट क्यों है। किसी विधायक, सांसद, पार्षद या फिर किसी प्रधान का बेटा किसी मस्जिद पर चढ़कर झंडा उतारने के लिए नहीं होता? एकदम क्यों सांसद का बेटा किसी मुसलमान की छत पर झंडे उतारने के लिए नहीं चढ़ता? सहमत। नहीं सोचा है तो सोचिए। भाजपा सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक धार्मिक आधार पर बंटवारे की लकीरें खींच दी गई हैं। क्या बात है। पूरे भाजपाई कुएं में हिंदू मुसलमान की भांग पड़ी है। सही कह रही और है। आज मैं ये साबित कर दूंगी। चलिए। आप सबसे पहले सबसे निचले पायदान पर खड़ी पुलिस को देखिए, सुनिए जरा, क्योंकि पुलिस वही बोलती है, वही कहती है, वही करती है जो उसे आदेश दिया जाता है। एकदम। पुलिस के लिए एक जिले में रहने वाले लोग जनता ही होने चाहिए। भाजपा सरकार में पुलिस लोगों को मोहल्ले और उनके नाम से नहीं पहचान रही है, धर्म से पहचान रही है। एकदम। पुलिस ने भी समाज को हिंदू इलाके और मुस्लिम इलाकों में बांट दिया है। 100% की महसी बात। के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। इसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब इन पुलिस से काम करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक की भाषा देखिए और हिंदू मुसलमान करने का स्तर भी समझने की कोशिश सही कह करिए। रही ये भाजपा के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जी हैं। ये मेरे सीनियर पत्रकार हैं, अब भाजपा के विधायक हैं। इन्होंने मोहल्ले वाले हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर बहराइच के पत्रकारों को ही हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया। एक सूची दिखाई, उसमें मुस्लिम पत्रकारों के नाम दिखाए और कहा कि इसीलिए सच बाहर नहीं आ पा रहा है। सही। अब इनके ऊपर इनके बॉस योगी आदित्यनाथ के पास चलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी भाषा एक जैसी सुनाई सही देगी। बात। सबकी आवाजों में आपको हिंदू मुसलमान का नाद एकदम। सुनाई देगा। सही कहा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये इशारा किसकी तरफ है? किसको एक रहने के लिए कहा जा रहा है? और लोकतंत्र में भाजपा शासन में कानून के होते हुए कौन किसको काट सकता है? सही बात। सरकार क्या भजिया तलने के लिए जनता ने बनाकर एकदम बैठाई है? सही कह रही ये है। नहीं कोई पूछता है, नहीं कोई सोचता है। ये वो पत्रकार डराते हैं और लोग धर्म के आधार पर डर भी जाते चुतिया हैं। गोदी वो मीडिया। हिंदुओं को खतरे में बताते हैं और हिंदू ये मान लेते हैं। भैया राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता।
कुछ नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है और बिल्कुल। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नफरत कभी बात। नेक रहेंगे। जाएगी तेरी सीट, बढ़ेंगे तो कटेंगे। कुर्सी छीनेगी अब एक इनके दिन। भी बॉस को सुन लीजिए, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। वैसे तो ये कपड़ों का रंग देखकर हिंदू मुसलमान को दूर से ही पहचान लेते एकदम हैं। ये correct। बगुले से भी तेज नीर और झीर में अंतर कर देते हैं। जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। आप देख रहे हैं ना, नीचे से ऊपर तक सबकी भाषा सबकी सेम है, भाषा, एक भाषा है। सिर्फ ड्रामा। पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। मंदिर में मांस रखकर दंगा करवाने वाले लोग कौन हैं? गाय के नाम पर झगड़ा करवाने वाले लोग कौन हैं? सही कह रही है। लिंचिंग के जनक भारत में कौन है? धार्मिक यात्राओं में लोगों को प्रवोक करने वाले लोग कौन कौन? हैं? उत्तर प्रदेश के बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे ना, तो वो एक ही नाम लेगा। मुझे याद है प्रज्ञा जी की यही बहराइच का इलाका था जहां कुछ दिन पहले भेड़िए घुस आते थे, तो पूरा बहराइच एकजुट होकर के उन भेड़ियों से लड़ गया। लेकिन आज ये हो रहा है कि उसी एकजुट बहराइच को भीतर से लड़ा दिया गया और दो खेमों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। और अब ये पैटर्न बन गया है। सबसे खतरनाक क्या है, इस भीड़ में सब कुछ है। डीजे है, डीजे पर आपत्तिजनक गाने हैं, चुनावी रैलियों की तरह जुलूस है, हथियार लहराने वाली भीड़ है, नौजवानों के हाथों में जाने क्या क्या है। सही कह रहे हैं भाई, सब कुछ है इस भीड़ में, बस धर्म नहीं है। और इसी वजह से वो दंगे की शक्ल ले लेता है। इसलिए ये पैटर्न बनता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो 10 उपचुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, उनके सहयोगी दल नाराज बताए जा रहे हैं। 24 के उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन और पीडीए ने उनको यूपी में हरा दिया। अब 10 अगर उपचुनाव भी हार जाएंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। जनता ऑलरेडी उनसे नाराज है, महंगाई पर जवाब दे नहीं पा रहे, बेरोजगारी कुछ मिटा नहीं पा रहे, शिक्षा बर्बाद कर दी। इसलिए ये जो भीड़ बहराइच में दिखी वो बेरोजगारों की भीड़ थी, वो अशिक्षित लोगों की भीड़ थी, जिन्हें किसी ने समझाया कि हरे रंग का झंडा अगर दिखे तो उनके घर पर चढ़कर उसे फेंक देना, गालियां देना, उत्तेजक भीड़ में नारे लगाना और फिर ये कह देना कि पथराव हो गया। ये सब कुछ सियासत के तौर पे हो रहा है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोहल्ला एक समय शांति से रहा हो, वो मोहल्ला किसी एक धर्म के जुलूस में अचानक आग में चला जाएगा। वो यूं ही नहीं होता अगर उसमें सियासत ना हो। बिल्कुल, तो ये शुद्ध तौर पे सियासी मामला है। आप सोच कर देखिए कि यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता। यही अमित शाह थे, ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर के भी कोई गुंडा दिखाई नहीं देता। तो फिर बहराइच का दंगा कैसे हो गया? क्या चुनाव से पहले दंगा होने दिया गया? दंगा सिर्फ एक दिन नहीं हुआ है, 2 दिन तक हुआ है। दूसरे दिन तो पुलिस शव यात्रा में साथ साथ चल रही थी, फिर भी दुकानें, शोरूम, अस्पताल फूंक दिए गए। फिर कहती हूँ दोस्तों, होशियार रहिए। सियासत के लिए नेता एक नहीं अनेक गोपाल मिश्राओं को टूल बनाकर कुर्बान कर सकती है। बिल्कुल सही। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। तो भाई और दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रज्ञा मिश्रा जी को, जो साफ साफ लफ्जों में कह रही थी कि वहाँ पर डीजे में भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे, मुसलमानों को गालियाँ दी जा रही थी। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए। 2012 के बाद जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश के कहीं भी किसी भी कोने में अगर धार्मिक रैलियाँ निकाली जाती है, यानी हिंदू धर्म की तरफ से कोई भी रैली निकाली जाती है, अरे भाई मैं कहता हूँ उस रैली में तो सिर्फ नफरती चिंटू नहीं होते हैं ना, अच्छे भी हिंदू होते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं मना करते हैं ऐसे भड़काऊ गाने बजाने से? और जो भी ऐसे भड़काऊ गाने को तैयार करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उन सारे नफरती चिंटुओं पर। क्योंकि जब तक ये भड़काऊ गाने बंद नहीं होंगे, ऐसा ही होता रहेगा। मैं हिंदू लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदू सनातनी भाइयों से और उन अंधभक्तों से भी, जो वीडियो को अगर सुने तो सुन ले, कि तुम अपने धार्मिक रैली में जा रहे हो अपने भगवान को खुश करने के लिए। क्या तुम्हारा भगवान जो है वो किसी दूसरे धर्म के लोगों को गाली देने से खुश होता है? मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो नहीं तुम्हारे किताबों को, लेकिन सुना जरूर है तुम्हारे धर्म गुरुओं से। वीडियो में देखता हूँ कि कोई भी धर्म गलत नहीं करता है, दूसरे धर्म को गाली देने के लिए नहीं करता है। तो फिर इस तरह की हरकत क्यों करते हो? ऐसा मत करो मेरे भाई। ये देश अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए, इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर के इस देश को आज़ादी दिलाई है। और आज उस आज़ादी को तुम खाक में मिला रहे हो। क्या इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान कुर्बानी किया था? बताओ क्या कर रहे हो सब आखिर? अभी भी समझो, सुधरो, सुधर जाओ। बीजेपी के जो ये षड्यंत्र चल रहा है, उसका जो षड्यंत्र में फंस रहे हो। और देखो, गोपाल मिश्रा चला गया, उसकी बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिता है और 6 महीने की उसकी विधवा बीवी। बताओ, फिर कहीं पे रैली होगी, फिर ऐसा करोगे, फिर कोई ना कोई जान से जाएगा, चाहे मुसलमान हिंदू से जाए, चाहे हिंदू जान से जाए।
बताइए, उन मुसलमानों को भी बेगुनाह जेल में डाला गया। अगर तुम लोग ऐसे गाने नहीं बजाओगे तो मुसलमानों की हिम्मत नहीं होगी पत्थरबाजी करने की या रोकने की, किसी की हिम्मत नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया और देखने के लिए।